आइए सीखें किम चाट हिमाचली खट्टा DIY परफेक्ट रेसिपी फ्रॉम माय बिग ब्रदर जो जिंदगी जीते हैं मौजों में। सो ये है किम स्ट्रेट फ्रॉम हैप्पीनेस विद हेमा। वेलकम टू हैप्पीनेस विद हेमा। बने रहिए ये चटपटी चाट की रेसिपी इन डिटेल में जानने के लिए। ये बहुत अच्छा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भैया ने शेयर किया है कि अगर आपके टेस्ट बड्स खत्म हो गए हैं, आपको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा, फ्लेवर नहीं आ रहा, भूख नहीं लग रही है, यू डोंट फील हंग्री, सो दिस थिंग इन्हांसेस योर टेस्ट बड्स एंड ऑल्सो योर एपिटाइट। तो आपकी ये भूख बढ़ाता है, आपके टेस्ट बड्स को जगा देता है। और ये है धुंगर यानी धुनी टेक्निक स्मोकी फ्लेवर के लिए। विदिन 45 मिनट्स यू शुड ईट इट एंड फिनिश इट। तो ये बनाएं तो सारे परिवार को बांट के ख़त्म कीजिए, क्योंकि यू कांट स्टोर इट। तो ये 10 मिनट में ही चट हो जाता है। तुरुंज भी कहते हैं, जिसे हिमाचल या जम्मू के इलाकों में इसे तुरुंज भी कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किम, जो कि सिट्रस फैमिली से है। पोमेलो यानी कि चकोतरे की तरह लगता है। ये खाने में तो चटपटा है ही, साथ में डाइजेशन और गट बैक्टीरियाज के लिए बहुत बढ़िया है। विटामिन सी से भरपूर ये फ्रूट इम्यूनिटी बूस्ट करने में चैंपियन है, मास्टर है, परफेक्ट है। अगर आप इस चटपटी पहाड़ी चाट को टेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए एक फन फैक्ट, जम्मू में इसे कहते हैं किम और हिमाचल में तुरुंज। ये आपको पहाड़ों में वहाँ की लोकल सब्जी मंडी में आराम से बिकता हुआ मिल सकता है। तो अगली बार जब पहाड़ घूमने जाएं तो ये जरूर ट्राई करें एंड खरीद के लेके आए। शेयर कर रही हूँ किम चाट बनाने की क्विक रेसिपी टिप्स के साथ। चाहे तो जरा वीडियो पॉज करके नोट कर लें, बनाने के काम आएगी। इस चटपटी चाट की रेसिपी दिखाने से पहले चलिए आपको छोटी सी झलक दिखाती हूँ अपने गांव, अपनी जन्मभूमि दुनेरा में बिताए कुछ सुंदर पलों की। मैं देखा सारे बोलते हैं, मैं ताई जी तो तारीफ ही तारीफ। मामा जी सुनाते हैं जो वो दुनिया देखी है, दुनिया वाला बता दो। बताओ डैड, दुनिया वाला भाभी जी कह रही है कोई। जो बोलते हैं दुनिया देखी है, आओ दुनिया सुती भी है। अच्छा हाँ, वो बड़े मजे नाल सुती है। अम्मा जी यही सुना है, इसलिए स्लीपिंग टाइम होता है। आओ आशीर्वाद कुल नहीं। मेरी जन्मभूमि दुनेरा की प्यारी फैमिली ने मुझे एक प्यारा सा तोहफा दिया। वहाँ एज यूजुअल मैंने अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा की और इस बार मुझे गांव से एक बहुत ही स्पेशल तोहफा मिला। उनका प्यार भरा सरप्राइज था एक ताज़ा रसीला किम, जो बेहद का स्वादिष्ट, रसीला और न्यूट्रिशियस था और मुझे मेरे बचपन की यादें दिला दी, क्योंकि बचपन में ये हम बहुत खाया करते थे जब भी छुट्टियों में आते थे। बस फिर क्या था, मैंने अपने भैया को बोला कि मुझे इस किम के चटपटे चाट की रेसिपी चाहिए। भैया ने दिल खोल के बड़े स्वाद से मेरे को ये रेसिपी बना के ना केवल खिलाई पर सिखाई भी भाभी के साथ। आइए देखते हैं इस पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप कैसे उन्होंने सिखाई। पहाड़ी फ्रूट होता है ये जैसे संतरे जैसा होता है। हाँ, ये संतरे जैसा होता है, लेकिन ये इसका गुद्दा जो है ना, जो खट्टे के बाहर नहीं होता, वो मोटा उसकी लहर की वजह से ये जब हम इसमें पुदीना और धनिया इसमें जो उसको फ्लेवर देते हैं ना, तो बहुत टेस्टी हो जाता है। टेस्टी हो गया। बस फिर क्या था, हमने कर दी तैयारी शुरू। घर के ही आंगन में फटाफट भागकर पुदीना, मिंट, धनिया और हरी मिर्च, जो कि किम के अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें पड़ती हैं, कर ली इकट्ठी और तैयारी कर दी शुरू। तो अभी भैया बता भी दो, आप तो जो बोल रहे थे ना, बोल ही दो। ये जो है अपना धनिया, पुदीना और हरी मिर्च अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको जो है कोरिएंडर, मिंट और चिली Chili. यू कैन ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, बिकॉज सम पीपल लाइक स्पाइसी, है ना, बहुत ज्यादा तीखा पसंद है, कईयों को बहुत तीखा पसंद नहीं है। तो अपने स्वाद के अनुसार वो जितना डालेंगे उतना जूसी, इस्तेमाल कर जितना सकते हैं। जूसी करना है उसको। लेकिन याद रखिए उसमें जो गुड़ पड़ा है तो वो मीठे के लिए, बिकॉज ये जो किम है ये मतलब इसमें खटास ज़्यादा होती है। इसका रसा जो है हम इसमें डाल के उसका जूस बना लेते हैं, जो कि इसके साथ फिर जो है इसमें मिक्स होने के बाद जो है हमारे को टेस्ट देता है ये। सो दिस इज वेरी सार इन फ्लेवर। और इससे फायदे क्या क्या भैया, क्या क्या होता है इससे? ये हमारे जो लीवर का जो डाइजेशन है, जो हमारे पेट के कुछ मतलब खाने पीने के हजम करने के, वो मतलब हमारे मुंह का, जिसको मतलब कोई तबीयत खराब रहती हो, मुंह का स्वाद ना आता हो खाने में, तो ये पुदीना और ये जो है धनिया, ये तो आम हर जगह मिल जाता है और ये एक औषधि का काम करता है। Very true. So this is like it's like your immunity booster. It helps in digestion
and developing your taste buds, everything. But the best thing is it's a immunity booster and rich in vitamin C. जी हाँ. So अभी क्या कर रहे हैं भाभी? धनिया सो ये हमने डाली बड़ी गड्डी धनिया की। धनिया सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी बहुत मदद करता है। मिर्ची जो अपने जो है जितनी आपको चाहिए। और दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है हरी मिर्च, पर स्वाद अनुसार। विटामिन सी से भरपूर ये हरी मिर्च सिर्फ चटपटा स्वाद ही नहीं देती बल्कि मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करती है। अगला इंग्रेडिएंट है मिंट। पुदीना सिर्फ खुशबू और ठंडक ही नहीं देता बल्कि डाइजेशन सुधारने और पेट को हेल्दी रखने में बहुत मदद करता है। और अगला इंग्रेडिएंट तो सबसे फेवरेट है मेरा, वो है गुड़ यानी जैगरी। अब अपने देसी गुड़ की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। सो ये आयरन से रिच, आयरन से भरपूर गुड़ सिर्फ मीठा ही नहीं होता बल्कि बॉडी को डिटॉक्स करने और खून साफ करने में भी मदद करता है। सो इस तरह धनिया, मिर्ची, पुदीना और गुड़ के कॉन्कशन से हमारी ये पहाड़ी चटनी तो बिल्कुल रेडी है। वीडियो में अंत तक बने रहें, स्टे ट्यून टिल द एंड देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप रेसिपी और टेक्निक कैसे बनेगा हमारा ये किम चाट पहाड़ी खट्टा। ये बहुत अच्छा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो भैया ने शेयर किया है कि अगर आपके टेस्ट बड्स ख़त्म हो गए हैं, आपको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा, फ्लेवर नहीं आ रहा एंड भूख नहीं लग रही है, यू डोंट फील हंग्री, जो कि बहुत कॉमन बीमारी होती है। सो दिस थिंग इन्हांसेस योर टेस्ट बड्स एंड ऑल्सो योर एपिटाइट। सो इसकी जो कटिंग है वो बस ऊपर से येलो पोर्शन है, उसको कटिंग करना है। और हमारा फाइनल इंग्रेडिएंट है किम। सो इसको काटते वक्त ध्यान रखना है कि जो येलो लेयर है बस उसको काटना है, व्हाइट लेयर को बरकरार रखना है जो कि गद्देदार गूदेदार होती है क्योंकि उसी गूदे में सारा स्वाद है। वो जो हमने हरी पहाड़ी चटनी बनाई है ना, वो इसी गूदे में मैरिनेट होकर हमें असली किम चटपटे चाट का, पहाड़ी चाट का मजा देगी। सो अभी एक्चुअली थोड़ा सा ऑफ सीजन है तो थोड़ा सा ड्राई सा हो गया, अदरवाइज ये किम जो है बहुत ही जूसी। जब ये दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतना ही इसमें जो है जूस होता है। जूस होता है। सो एक्चुअली दिस इज़ अ विंटर फ्रूट, विंटर सीजन का स्पेशलिटी है। तो दिसंबर में इट्स द मोस्ट जूसीएस्ट, सबसे ज़्यादा जूसी होता है दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक। गौर फरमाइए, देखिए किस तरह से भाभी जी इस किम को काट रहे हैं। यही है किम काटने की सही टेक्निक। बहुत ध्यान से पीले भाग को अलग करना है, सफेद भाग को बचाना है, इसको काट नहीं देना है। सच कहूँ तो किम काटना एक थेरेपी के समान है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है देख के। इसका जो है 10 या 20% तक आप इसका जूस जो है निकाल के इस मटेरियल के अंदर चटनी में डाल हाँ चटनी के अंदर मिक्स कर सकते हो। एक बात से आप सभी एग्री होंगे कि इस तरह से कोई नई रेसिपी सीखना तो मज़ेदार है ही, पर परिवार के साथ बैठ के बनाना और भी मज़ेदार हो जाता है। नहीं, आप स्क्वीज करो भैया, हाँ, स्क्वीज करके इसका रसा जो है हम 10 से 20% तक इसका रसा जो है इसमें चटनी में मिक्स। चटनी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। बाकी रसा इसके अंदर ही रहने देना है। कटिया जी हम उन्हें कटिया अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स यानी भैया भाभी, ये पीस जो भैया काट रहे हैं सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, ज़्यादा गूदा और ज़्यादा रस। सो जैसे जैसे सीज़न ऑफ होता है उसके अंदर का पल्प एंड जूस थोड़ा कम हो जाता है। किम के अंदर काफ़ी सारे बीज होते हैं, अगर तो आप चाहें बीजों को निकाल सकते हैं। इफ़ यू आर लेजी लाइक मी एंड यू डोंट वांट टू बी बॉदर्ड, कोई चिंता नहीं है, बीज अंदर भी रह सकते हैं क्योंकि बीज बहुत बड़े होते हैं, वो वैसे ही खाते हुए दिख जाएंगे आपको। बड़ा भाई नींबू का, but it's little sweet in flavor, and then squeeze it. इसको set करो। सारा इसमें डालना है या उसमें डालना है अभी? इसमें। जैसे कि भैया ने बताया 20% जूस हमें किम से निकाल के चटनी में स्क्वीज आउट करना है और बाद में हम किम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इस चटनी को उन टुकड़ों के साथ मैरिनेट करेंगे जिससे वो बहुत जूसी, यमी और टेस्टी हो जाएंगे। We'll keep it here. So we are going to dice it small pieces and going to keep it.
ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। ध्यान रखें सिर्फ 20 या 30% जूस ही आप इस चटनी में डालेंगे, बाकी किम के गूदे में ही रहने देंगे। और अब ये जो किम का जूस डाल के हरी चटनी का मिक्स बना है, ये बन गई हमारी पहाड़ी चटनी। इससे हम कचालू, मिक्स फ्रूट और भी बहुत तरह की चीजें बना सकते हैं। इसका जो है नॉर्मल छोटे छोटे पीसेस जो है, जितना छोटे से छोटा पीस आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। सो इस तरह किम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे जो बहुत आराम से चाकू से कट जाते हैं। वन मोर फन फैक्ट, किम को काटना इतना थेरेपेटिक होता है क्योंकि इसका गूदा बहुत नरम होता है, तो बहुत आसानी से कटता चला जाता है। तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करें और इस थेरेपेटिक कटिंग को एंजॉय करें। और जैसे कि मैं बीजों के बारे में बता रही थी, इसमें बहुत सारे बीज होते हैं, तो या तो उसको आप सेग्रीगेट कर सकते हैं या फिर जो खाने वाले हैं उन पे छोड़ें। खाते खाते बीजों को अपने आप अलग कर लेंगे। बीजों का साइज बहुत बड़ा होता है जो जरूर खाने वालों को दिखेंगे। सो बीजों के बारे में नॉट टू मच ऑफ चिंता, फोकस ऑन पल्प यानी कि गूदा। आप देख रहे हैं ना, बाहर की स्किन इज ईडेबल, तो इसको आप खाएंगे, इट्स वेरी स्वीट एंड दिस इनसाइड थिंग इज वेरी सार, एंड उसमें मिंट एंड कोरिएंडर एंड चिली का जो फ्लेवर मिलेगा, इट्स गोइंग टू बी आउट ऑफ द वर्ल्ड। इट्स रियली अ डिलाइट ऑफ जम्मू, हिमाचल और कहाँ भैया, उत्तरांचल और उत्तराखंड और पंजाब का कुछ क्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर और पठानकोट। लाइक दुनेरा हमारा जो एरिया है, इट कम्स अंडर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। इट्स लाइक पंजाब एरिया, बट इट्स लाइक अ एंड ऑफ पंजाब एंड यू नो स्टार्टिंग ऑफ हिमाचल। सो यहाँ पे भी आपको किम के बहुत सारे पेड़ और इसके स्वाद लगाने वाले लोग मिलेंगे। वन ऑफ इट इज़ मी, आई लव टू टेस्ट दिस। जी हाँ, मुझे इस तरह के ऑथेंटिक रीजनल चाट जो कि वहाँ के लोकल हैं बहुत अच्छा लगता है टेस्ट करना भी, क्योंकि इस तरह के लोकल चाट्स में ही छुपा होता है सेहत का राज। ये खाने में तो स्वाद होते ही हैं, लेकिन आपकी इम्यूनिटी, आपकी हेल्थ के लिए भी वरदान होते हैं। और इस तरह से फैमिली के साथ बैठ के इस बनाना खाना, उससे आपस में प्यार तो दुगना क्या तीगना क्या 1000 गुना बढ़ जाता है। गद्देदार है ना, जो बड़ा पीस है ना वो अच्छा है। सो नेक्स्ट टाइम आप पहाड़ों में घूमने जाते हैं ना, तो ज़रूर वहाँ के लोकल से पता कीजिए कि किम मिलता है, और ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप उसको मंगवाएं, बनाएं और खाएं, और अपनी सेहत के साथ साथ अपने परिवार के साथ प्यार भी बढ़ाएं। और वैसे भी छुट्टियों में जब आप जाते हैं तो आप अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए ही जाते हैं। तो मेरी ये विनम्र रिक्वेस्ट है कि लोकल चीज़ों को ट्राई कीजिए, वहाँ के लोगों को उससे पूछिए उसके बारे में। ऑर्डिनरी चीज़ें जैसे चिप्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इनकी जगह ऐसी लोकल चीज़ों को ट्राई कीजिए और अपनी हेल्थ का बेनिफिट आप सुनते रह जाएंगे, पर वो ख़त्म नहीं होंगे। ये बहुत अच्छा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भैया ने शेयर किया है कि अगर आपके टेस्ट बड्स ख़त्म हो गए हैं, आपको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा, फ्लेवर नहीं आ रहा, एंड भूख नहीं लग रही है, यू डोंट फील हंग्री, जो कि बहुत कॉमन बीमारी होती है, सो दिस थिंग इन्हांसेस योर टेस्ट बड्स एंड ऑल्सो योर एपिटाइट। तो आपकी ये भूख बढ़ाता है और आपकी भूख बढ़ाता है और आपके टेस्ट बड्स को जगा देती है। बहुत सारे चले गए ना, आप बीज को नहीं बाद में निकालना, जब ये हो जाएगा ना। चलो, नमक सो अभी इस पे थोड़ा सा मिलेगा सेंधा नमक, सॉल्ट अप टू योर टेस्ट। टेस्ट करना पड़ता है बाद में, देख लेंगे, हाँ कर लेंगे, कम ही हो तो ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। इसको अच्छा धूप में नहीं रखते, अच्छा डाल दो। और एक चीज़ और, जो किम है इसको जैसे इमीडिएटली बनता है ना, उसके विद इन हाफ एन आवर तक ख़त्म कर लेना होता है, या मैक्सिमम 1 घंटे तक, हाफ एन आवर, मतलब 45 मिनट्स, विद इन 45 मिनट्स यू शुड ईट इट एंड फिनिश इट। तो ये बनाएं तो सारे परिवार को बांट के ख़त्म कीजिए, क्योंकि यू कांट स्टोर इट, यू हैव टू ईट इट इमीडिएटली। सो अदरवाइज़ क्या होता है कि ये बिटर हो जाता है, सो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बदल जाता है और ये कड़वा जाता है, कड़वापन आ जाता है उस पर, सो इट बिकम वेरी बिटर एंड यू वोंट बी एबल टू ईट इट। सो इसलिए बनते से ही 20 मिनट के अंदर अंदर से चट हो, वैसे तो ये 10 मिनट में ही चट हो जाता है ये ऐसी चीज़ें। हाँ, इस पतीले में ना भैया, इसी में, इसी में। हाँ हाँ, अभी इसको हम मिक्स करेंगे
उसके बाद एक हम जो है जो कोला कोला होता है, जलता हुआ कोला, उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का 2 बूंद डाल के धुनी लगाएंगे। हाँ, इसके अंदर धुनी दैट्स अ लगाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, वो भी आप देखेंगे। तो पहले तो ये जो हमने चटनी बनाई थी इसको मिक्स कर रहे हैं। पूरी चटनी एज वी हैव एक्सप्लेन कि अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन यू नो मेक इट मोर और लेस, पर धनिया, पुदीना, मिंट ये सब तो अच्छा ही होता है, तो जितना डालें उतना अच्छा है। सो इफ़ यू वांट मोर जूसी तो ज़्यादा ऐड कीजिए, ज़्यादा जूस बनेगा, क्योंकि पुदीना मिंट से भी पानी निकलता है। देन इसका पानी आपने देखा है जूस निकला है। सो इफ़ यू वांट मोर जूसी यू कैन जस्ट ऐड मोर ऑफ दिस मटेरियल एंड देन मिक्स इट लाइक दिस। मुझे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है, आपको भी आ रहा है? आ रहा है लेकिन रोका हुआ है। भाई तो मेरे को भाभी से ही पूछना था इनके इतने सुंदर बालों का राज क्या है। जो कि अभी थोड़े ट्रिमिंग थे यहाँ तक। सो नेक्स्ट टाइम मैं जब दुनेरे जाऊंगी तो आई प्रॉमिस आई विल आस्क हर, और मैं कोई उनकी खास रेसिपी बालों की, घने बालों की ग्रोथ के लिए आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कोला कोला ले आता हूँ। सो अभी इसका हम बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होने वाला है, बिकॉज तभी वो कंप्लीट है। हम लोग इसमें कोयले की धुनी देंगे, सो दैट कोल, so that smoky flavor will enhance the flavor to the you know this level. So अगर वो available नहीं है तो you can eat it like this. So आप देखेंगे इसमें धनिया, पुदीना, चिली according to your taste, then jaggery, गुड़, ये सब मिला हुआ है, plus salt to taste, and dhuni is the last thing which you will add and the flavor will enhance. बिना धुनी के इसको टेस्ट करके देखते हैं। नाम कहते हैं गुड़ भी। बहुत ज़्यादा परफेक्ट है भाभी, नमक भी एकदम, गुड़ भी ज़्यादा नहीं हो, ना ज़्यादा ना कम। सो इट्स रियली वेरी टेस्टी एंड डिलिशियस। लेकिन जैसे अभी हम इसमें वो लगाएंगे कोयले की धुनी, तो इसका जो टेस्ट है इट इज़ गोइंग टू गो लेवल अप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये स्मोकी फ्लेवर जो है ये सिर्फ आपका टेस्ट बड्स के लिए ही नहीं है, पर इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। सो इस प्रोसेस को हम करेंगे जलते हुए कोयले और कुछ बूंदे मस्टर्ड ऑयल की, यानी सरसों के तेल की। इट एनहांस द फ्लेवर। तो ये है सो हमारा जलता हुआ कोयला प्रिपेयर्ड है। भैया ने इसे ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर किया था। इसके ऊपर लगी हुई राख को या धूल को आप पंखी की मदद से या फिर थोड़ा सा हिलाकर हटा सकते हैं। एक बूंदी मिलेगी तो हाँ, 1-2 बूंद। जैसे कि हम सब जानते हैं मस्टर्ड ऑयल में यानी सरसों के तेल में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सो सरसों के तेल की कुछ बूंदें हम इस जलते हुए कोयले में जैसे ही डालेंगे उसमें से धुआं निकलने लगेगा। इसी टेक्निक को कहते हैं धुंगर टेक्निक, यानी धुनी लगाना। जैसे ही धुआं निकलना शुरू होता है उसको डालें पतीले के अंदर और पतीले को कर दें बंद। इस टेक्निक के हेल्थ रिलेटेड भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे ये शरीर में गर्मी बनाए रखता है, ठंडे पहाड़ी इलाकों के लिए बेस्ट टेक्निक है, डाइजेशन में बहुत अच्छा है, और ये ट्रेडिशनल मेथड किसी भी डिश में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को भी बढ़ाता है। अब जो है ना अंदर इन्फ्यूज्ड होगा इसका जो फ्लेवर है। सो मस्टर्ड ऑयल कोयले में डाल के जस्ट उसके अंदर डाल के आपने रख दिया, एंड नाउ इट इज गोइंग टू इन्फ्यूज द फ्लेवर ऑफ दैट। सो हमने जाना कि स्मोकी फ्लेवर के साथ साथ इसके जो बेनिफिट्स हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के लिए कितने अच्छे हैं। सो इस टेक्निक जिसे धुंगर या धुनी कहते हैं, इसको हम 1 या 2 मिनट तक करेंगे और फिर पतीला खोल के उसमें से कोयला बाहर निकाल लेंगे। एंड वाओ, लुक एट दिस। कोयला बाहर निकाल के अच्छे से आप अपनी किम की चटनी को हिला लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये हर पीस में इन्फ्यूज्ड हो जाए और इसके हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स और इसके स्मोकी फ्लेवर को एंजॉय कर सकें, उसका भरपूर मजा ले सकें परिवार समेत। सो ये था हमारा किम, तुरुंज भी कहते हैं, जिसे हिमाचल या जम्मू के इलाकों में इसे तुरुंज भी कहते हैं। सो दिस इज किम स्ट्रेट फ्रॉम हैप्पीनेस विद हेमा। मैं आशा करती हूँ आपने ये रेसिपी बहुत इंजॉय की होगी और आप अपने परिवार के साथ इसको ट्राई करेंगे। किम बनते मैंने भाभी के साथ किया फोटो सेशन। थंबनेल के लिए जो पिक्चर्स चाहिए होती है ना, वो भूल जाती हूँ मैं हमेशा। सो लकीली इस बार याद रहा, और उसके बाद हम टूट पड़े किम पर। सारे परिवार को खिलाया, मम्मा को खिलाया, बहुत मज़ा आया। Cheers. मस्त है, मस्त है।
देखिए किम चाट हमने ऐसा खत्म किया है कि पतीला बिल्कुल चट। सो आज का किम चाट तो बिल्कुल खत्म बट ट्रस्ट मी, इसका स्वाद दिल और दिमाग दोनों में बरसों तक रहेगा। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा ये पहाड़ी चाट, जो कि है टेस्ट में टैंगी टेस्टी और हेल्थ के लिए धमाकेदार। हिमाचली चाट हो या जिंदगी, थोड़ा चटपटापन होना जरूरी है। और मैं सोचती हूँ अपनी खुशियाँ हमें खुद ही क्रिएट करनी चाहिए, हर मोमेंट में, हर पल में। और खुशियों के लिए किसी और पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, बस खुश रहें और जिंदगी जिए। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ खुद ही क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, वरना जिंदगी भी एक फीके चाट की तरह लगने लगेगी। सो मैं अपने गाँव में, जहाँ पे मैं पैदा हुई, उस गाँव में आकर वही हरकतें करना जो बचपन में करते थे, जैसे लंबी सैर पे निकल जाना और जंगली फूलों को तोड़ना और उसका गुलदस्ता बना लेना, और गांव के उन उबड़ खाबड़ रास्तों में खुले आसमान के नीचे भागना, दौड़ना, गुनगुनाना। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं विराम देती हूँ। इफ़ यू आर समबडी न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. Share this recipe with your loved ones and your friends, and thank you for watching till the end.